जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एयरफोर्स ग्रुप XY 13 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और सभी का आंसर भी तैयार हो गया है। और जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनको यह आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक पर अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए आज के वीडियो में बताते हैं कि आपके आज के 13 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था, आई सेल प्रोसीड डैश हिम। आई सेल प्रोसीड डैश हिम, यहाँ प्रीपोजिशन भरना था तो यहाँ आंसर जो हो जाता वह फॉर हो जाता। आई सेल प्रोसीड फॉर हिम, यहाँ एफ वार फॉर वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता। जो भी ऑप्शन में था यह बिल्कुल सही था। आई सेल प्रोसीड फॉर हिम, यहाँ फोर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन और था जिसमें आप आर्टिकल भरना था, इट इज डैश यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट। इट इज डैश यूनिट ऑफ ए मेजरमेंट। यहाँ बहुत लोग कह रहे थे कि सर एन भराएगा एन भराएगा एन भराएगा, लेकिन यहाँ देखिए अगर आप एन भरे हैं तो आपका गलत है, क्योंकि इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ ए भराएगा। क्या भराएगा? ए। यहाँ जो भी ए वाले ऑप्शन था वह बिल्कुल सही था। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ ए भराएगा। और बहुत लोग का कहना था कि सर हम एन भरे हैं, तो उनका देखिए गलत है, क्योंकि एन यहाँ नहीं भराएगा, यहाँ आपका ए भराएगा। क्या भराएगा? ए भराएगा। एक प्रश्न फिजिक्स का पूछा गया था कि लघु पठन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ती है घटती है, ऐसे ही ऑप्शन में था, अपरिवर्तित रहती है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घट जाती है, काफ़ी घट जाती है। लघु पठन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो होती है वह काफ़ी घट जाती है। तो घट जाती है वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता। घट जाती है या काफ़ी घट जाती है, मतलब दोनों का बात एक ही है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही था। ये जो भी ऑप्शन में था ABCD यह बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न मैथ से आया है कि इंटीग्रेशन साइन QX cosX DX, इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। इंटर में आप लोग पढ़े होंगे समाकलन के बारे में, उसी का समाकलन करना है। तो देखिए इसका इजी हल करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीका है। साइन एक्स को आप t मान लीजिए और cosX DX को dt मान लीजिए। यहाँ जो हमने माना है साइन एक्स को t मान लिया है और cosX DX को dt मान लिया है। अब इसका हम क्या किए हैं? समाकलन किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं। t के पावर q है, मतलब साइन के पावर q है, इसलिए t के पावर q हो जाएगा। और cosX DX का माने हम कितना है? dt है, तो dt हो जाएगा। अब t के पावर q का समाकलन अगर करेंगे तो t के पावर 4/4 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद जो पावर रहता है उसमें एक जुड़ जाता है, तो 3 पावर है तो उसमें एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो t के पावर 4 अब /4 प्लस c हो जाएगा। अब t का मान क्या है? तो साइन एक्स है, तो साइन के पावर 4x/4 प्लस c। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही था। जो भी आपके ऑप्शन में था, ये ABCD जिस भी ऑप्शन में था यह बिल्कुल सही था। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को अगर आप तोड़ के बनाएं तो बहुत इजीली तरीके से वह बन जाएगा। और आप सोचिएगा कि केवल आंसर निकालें तो देखिए उसमें सस्पिशन आता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए परीक्षा में घबराना नहीं है, आपको शांतिपूर्वक वहाँ जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आना है। रीजनिंग में पूछा गया था गल्फरा मछली तो मानव किस से, मतलब यहाँ कह रहा है कि मछली जो है वो गल्फरा से सांस लेती है, गल्फर से मछली सांस लेती है, तो मानव किससे सांस लेता है? तो मानव फेफड़ा से सांस लेता है। यहाँ देख लीजिए गल्फरा मछली से संबंधित है, तो मानव किससे संबंधित होगा? फेफड़ा। बहुत लोग नाक लगा के आए हैं, नाक भी ऑप्शन में था, वहाँ नोज भी ऑप्शन में था। तो देखिए नोज वाले जितने भी लोग हैं उनका गलत है, नोज वहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मछली का गल्फरे से संबंधित है तो मानव फेफड़ा से संबंधित होगा। फेफड़ा वाला ऑप्शन जो भी ऑप्शन में था वह आपका बिल्कुल सही आंसर था। एक बार्टर का सिनोनिम पूछा था, बार्टर का सिनोनिम तो एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए बार्टर का जो सिनोनिम होता है वह एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था बार्टर का। और एक क्वेश्चन एनालिसिस का प्लूरल पूछा था, एनालिसिस का प्लूरल पूछा था
और तो इसका एनालिसिस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो आई के जगह है वह ई हो जाएगा, यहाँ ई एस हो जाएगा, ये स्पेलिंग होगा ANALYACS वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और आई वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई तो क्वेश्चन में ही दिया था, और ES वाला जो लास्ट में था वो आपका बिल्कुल सही हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि x + 1/x बराबर 3, तो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 बराबर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का था, मैथ में पूछा था, लेकिन बहुत मॉडरेट लेवल का था। यह SSC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और x + 1/x का मान आपसे 3 दिया है, और x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का मान पूछा है। तो देखिए इसको हल्के में हम फिर तोड़ लेंगे, अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे x के पावर 2 उसका पावर 3 कर देंगे तो 3 दूना 6, मतलब x के पावर 6 यहाँ भी रह जाएगा, और यहाँ भी x के पावर 6 ही है। तो ऐसे ही हम तोड़ लिए हैं। उसके बाद इसका सूत्र जो होता है वो लगा दिए हैं, x² + 1/x² और x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 - 1 इक्वल में 7। उसके बाद देखिए इसको हल करने पर हमें 322 आंसर आया है। तो 322 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, जो भी ऑप्शन में था 322 बिल्कुल सही था। अब आपको कुछ जीके का क्वेश्चन हम दिखाते हैं। कुछ जीके के क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। पहला, जीके में कुछ कन्फ्यूजन आता है कि बच्चे द्वारा गलत ही बता दिए जाते हैं जीके के क्वेश्चन रागा में। तो देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, यह शायद क्वेश्चन आपके पूछा गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो इसे आप देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में पूछ ले कि कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे, वह भारत कब आया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। एक प्रश्न पूछा था कि राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बिंबिसार। बिंबिसार राजगृह मतलब आज का जो राजगीर है उसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। खिलजी वंश की संस्थापक का नाम पूछा था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, खिलजी वंश के संस्थापक थे। और एक प्रश्न देखिए, फ्लोरिस का एंटोनियम पूछा था, तो डीके फ्लोरिस का एंटोनियम होता है, डीके फ्लोरिस का एंटोनियम हो जाएगा। फ्लोरिस का एंटोनियम क्या होगा, डीके हो जाएगा। और स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन थे, देखिए याद तो नहीं था क्वेश्चन, बच्चे कर रहे थे, लेकिन स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन थे जिसमें स्पेलिंग चेक किया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा, बच्चे के द्वारा रीजनिंग में कुछ बताया गया कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। तो मैथ में कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उसे आप लोग देख लीजिएगा, मैथ में नहीं रीजनिंग में। जो लोग वाई ग्रुप के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और उसके बाद एक क्वेश्चन जीके में पूछा गया था, किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है। किस पठार को विश्व का छत कहा जाता है, तो पामीर का पठार। पामीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है, पामीर का पठार इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हम करवाए भी थे और कहे थे कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का। पेसमेकर का संबंध किस अंग से होता है, यह शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो हृदय अंग से पेसमेकर का संबंध होता है। हृदय में पेसमेकर लगाया जाता है, तो हृदय हार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो अगर यूएनओ से पूछे कि यूएनओ की फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और इसकी स्थापना पूछा है यार 24 अक्टूबर 1945। और इसका मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा। एक देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। शायद ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत लीवर में होने वाला पीलिया रोग है। और देखिए कोड फिगर से क्वेश्चन था, फिगर वाले रागा में फिगर से क्वेश्चन था, उसमें फिगर काउंटिंग करने के लिए देगा या फिगर पहचानने के लिए देगा, या कटिंग फोल्डर से क्वेश्चन था फिगर वाले में।
और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, पहले ही आपको बता दिए। परसेंटेज से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछे गए थे वो बाटा वाला प्रश्न और एक सिंपल परसेंटेज से क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में बात करें तो प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन थे, सिनोनिम एंटोनिम से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। तो देखिए अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम आपको करवा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग में छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि उसके भी एनालिसिस हम लेकर आ जाए। और इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ, हर प्रश्न का हर शिफ्ट के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।